लियोन का चाइज़ार्ड वर्सेस एस का पिकाचू। अगर कोई प्लॉट आर्मर नहीं होता तो विजेता कौन होता, ये इनका सवाल है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कौन ज्यादा पावरफुल है बिना किसी प्लॉट आर्मर के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कमेंट करना ही है तो सजेशन या अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, यहाँ बात सिर्फ प्लॉट आर्मर की नहीं, यहाँ पर सिंड्रेस और पिकाचू की बैटल की भी हो रही है। इन दोनों को भी हमें अवॉइड करना होगा, जिसके बाद हमें इन दोनों की फुल पावर को दिखाया जाएगा। आप पूरी तरह से भूल जाइए कि एस के पिकाचू सिंड्रेस से बैटल कर चुका है या फिर पहले भी पिटा है। ऐसा सब कुछ भूल जाइए, उसके बाद देखते हैं कि इनकी पावर लेवल में क्या अंतर आते हैं। तो चलिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो यार दोनों ट्रेनर्स आ जाओ अपने पॉकेट में लेके। तो यहाँ चाइज़ार्ड और पिकाचू की बैटल स्टार्ट होती है। चाइज़ार्ड आते ही जी मैक्स हो जाता है और अपना पहला मूव मैक्स रॉक फॉल मारता है, जो एंशिएंट पावर से बना है, जिसका डैमेज 110 हो सकता है। और अगर ये मूव हिट होता है तो सैंड स्टॉर्म भी आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये पिकाचू को हिट हुआ ही नहीं। इसका सिर्फ बैक थ्रस्ट लगा है, जिसको हम डैमेज में नहीं गिन सकते। इसको हल्का हल्का डैमेज मान सकते हैं, जितना पिकाचू आराम से सहलेगा या फिर बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। बल्कि इससे फायदा हुआ है कि वो चाइज़ार्ड के हेड तक पहुंच गया, क्योंकि चाइज़ार्ड का हेड उसका वीक पार्ट होता है। और ये बात पिकाचू और एस अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक चाइज़ार्ड दोस्त है। लेकिन ये चीज भी जीमैक्स चाइज़ार्ड के आगे ज्यादा काम नहीं आती। उसके बाद चाइज़ार्ड यूज करता है मैक्स विल्डविंड का, जिसका डैमेज 130 है, क्योंकि ये ड्रैगन पल्स से बना है और ये अपोनेंट के फिजिकल अटैक को लो कर देता है। और ये अटैक एक विंड वाला अटैक है, यानी कि ये अपोनेंट को दीवार में दे मारता तब ज्यादा डैमेज होता। लेकिन एस का पिकाचू वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि चाइज़ार्ड का पिछला मूव मैक्स रॉक फॉल, जो हर जगह रेत बना देता है, जिसमें पिकाचू अपने पैर गड़ा लेता है, जिससे ये मूव इतना इफेक्टिव नहीं साबित हो पाता। यानी कि अब कह सकते हैं कि लियोन के चाइज़ार्ड ने अपने दोनों ही मूव को एक दूसरे से काउंटर कर देता है और ये मूव वेस्ट हो जाते हैं पिकाचू के खिलाफ। क्योंकि मैंने कहा था ये विंड अटैक है, यानी कि सभी सैंड को ये एक कोने में कर देता है, यानी कि स्टेडियम पूरी तरीके से बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। फाइनली यूज किया जाता है जीमैक्स वाइल्ड फायर, जो इक्वल है रिमूव के। ये हमें प्रूव करने के लिए इधर दिखाया जाता है कि दोनों के फिनोमेना अब इक्वल हो चुके हैं। दोनों को हल्का फुल्का डैमेज ही हुआ है, जो रिकवर कर सकते हैं ये बैटल के दौरान ही। जैसे कि अगर आपको कोई घुसा मारे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी एचपी डाउन हो जाएगी। थोड़ी देर में आपको पता नहीं लगेगा कि आपको घुसा लगा भी था कि नहीं लगा था। बिल्कुल वैसा ही ये डैमेज हुआ है। यहाँ पर बस यही प्रूव किया जा रहा है कि इन दोनों के फिनोमेना इक्वल हैं, या फिर फिनोमेना के बिना ही बैटल होने वाली है। अब फिनोमेना वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया है। इसके बाद एस के पास एक और प्रॉब्लम आती है सिंड्रेस वाली, जिसको दूर करने के लिए प्लॉट आर्मर का यूज किया गया है। पिकाचू को यहाँ पर जिगांटामैक्स दिया गया है, जिस कारण सिंड्रेस को डिफीट किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को ये मूव लगा है, लेकिन डैमेज से सिंड्रेस को दिखाया जा रहा है कि सिंड्रेस अकेले को ही हुआ है। एस के पिकाचू को यहाँ पर भी हल्की फुल्की भी खरोंच नहीं आई है, जिस कारण लियोन भी हैरान हो जाता है कि इसको बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है। क्योंकि यार यहाँ पर तो मैं मान सकता हूँ कि प्लॉट आर्मर की वजह से ही सिंड्रेस को हराया गया है। और फिनोमेना को खत्म करने के लिए भी इस तरीके के मूव के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, जिससे पिकाचू आराम से बच सके। और डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पहले रॉक फॉल का यूज किया गया, जिस कारण वो चाइज़ार्ड के हेड पे डैमेज दे सके। लेकिन सेकंड मूव जो विल्ड फायर है, जो बिल्कुल डैमेज नहीं देता, लेकिन एस के पिकाचू के फिजिकल अटैक को डाउन कर देता है। और ये कुछ टाइम के लिए पिकाचू के लिए थ्रेट बन भी गया था, क्योंकि उसके फिजिकल अटैक अब इतने ज़्यादा डैमेजेबल नहीं थे जितने उसे होने चाहिए थे। तो अब सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, इसलिए एस को दिखाया जाता है कि वो वार्म अप कर रहा है, क्योंकि असली बैटल अब स्टार्ट होने वाली है। अब कोई प्लॉट आर्मर यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन ये पूरा प्लॉट आर्मर अगर एस को अकेले को दे देते तो ये लियोन की नाइंसाफी होती, क्योंकि उसने फिनोमेना का यूज़ किया है, सेकेंडरी इफेक्ट यूज़ किया है, लेकिन फिर भी उसे कोई एडवांटेज नहीं मिला, जिस कारण उसको एक डिसएडवांटेज दिया गया है कि एस के पिकाचू के फिजिकल अटैक अब लो कर दिए गए हैं। तो दोबारा बैटल स्टार्ट होती है। पिकाचू यूज़ करता है क्विक अटैक का, और वहीं पर लियोन का चाइज़ार्ड यूज़ करता है एंशिएंट पावर का, जिसमें पिकाचू अपने रिफ्लेक्सेस से उसके पास तो पहुंच जाता है, लेकिन फिजिकल अटैक लो होने के कारण वो क्विक अटैक से ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता। प्लस वो आयरन टेल का यूज़ भी करता है, तब लियोन का चाइज़ार्ड उसे फिजिकली और पावर कर देता है, जो ये दिखाता है कि एस के पिकाचू के फिजिकल अटैक अब लो हो चुके हैं। लेकिन क्विक अटैक का डैमेज को रिकवर करने के लिए लियोन का चाइज़ार्ड यूज करता है एयर स्लैश का, जो उस पर रेजिस्ट रहेगा, लेकिन डैमेज अभी भी इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि पिकाचू के क्विक अटैक को बूस्ट मिला था एंशिएंट पावर का, जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों का डैमेज अभी भी इक्वल हो सकता है, जो ये दिखाता है कि इन दोनों की पावर लगभग इक्वल है। उसके बाद चाइज़ार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट का, जिसको वो काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रो वेव का यूज करता है, लेकिन नाकामयाबी की वजह से उसे भागना पड़ता है, जिसमें किसी को डैमेज नहीं होता। और यहाँ ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि लियोन के चाइज़ार्ड के मूव ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एस के पास एजिलिटी है, जिस कारण वो उनसे बच सकता है। देन फ्लेम थ्रोवर वर्सेस थंडरबोल्ट होता है, जिसमें
चाइल्ड ज़्यादा पीछे नहीं जाता, एस का पिकाचू ज़्यादा पीछे जाता है लेकिन डैमेज उसे बिल्कुल नहीं होता। यहाँ ये प्रूव किया जाता है कि इन दोनों के पावर लेवल में कितना कम अंतर बचा है। उसके बाद पिकाचू यूज़ करता है आयरन टेल का, जिसका असर बिल्कुल नहीं होता चाइल्ड के ऊपर। और वहीं चाइल्ड यूज़ करता है ड्रैगन पल्स का, जिसका असर पिकाचू पे थोड़ा बहुत दिखता है क्योंकि उसके हाथ और पैर से धुआं निकल रहा होता है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि चाइल्ड काफ़ी ड्यूरेबल है और वहीं पर पिकाचू काफ़ी इंड्योर है। ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है टून क्रैश ने, आप उनकी ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब पिकाचू कम बैक करता है अपनी फुल पावर के साथ और यूज़ करता है क्विक अटैक को दोबारा से, लेकिन इस बार चाइल्ड काफ़ी पीछे जाता है, जो ये दिखाता है कि एस का पिकाचू अब फिजिकली और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि उसे अब ये प्रूव करना है कि एस सभी मास्टर 8 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसके बाद का क्विक अटैक कितना पावरफुल हो गया आप देख ही सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड समझ चुका है कि पिकाचू को अगर अब नहीं रोका गया तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकता है। इसके बाद वो एंशिएंट पावर का यूज़ करता है, लेकिन पिकाचू अपनी पुरानी ट्रेनिंग और एजिलिटी की वजह से वो ऊपर पहुंच जाता है। जिसके बाद चाइल्ड लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और पिकाचू उसे हर बार काउंटर कर रहा होता है। अब ये बैटल काफ़ी सीरियस हो चुकी है, क्योंकि अब ये दोनों ही अपने ट्रेनर को बचाना चाहते हैं और नंबर 1 बनाना चाहते हैं। जिसमें एयर स्लैश का काउंटर करता है पिकाचू आयरन टेल से, लेकिन चाइल्ड उसे डोज कर जाता है और उसके बाद वो फायर ब्लास्ट यूज़ करता है, जिससे पिकाचू बहुत बुरी हालत में आ जाता है। और अब की बार हमें दिखाया जाता है कि एस के पिकाचू को बिल्कुल वैसी चोट लगी है जैसे सिंड्रेस को लगी थी, यानी कि किसी भी पल अब पिकाचू हार सकता है और ऐसा ही होने वाला होता है। लेकिन तभी उसके ड्रीम में उसके सभी पोकेमॉन आते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं कि ये तेरे अकेले की बैटल नहीं है, ये हम सब की बैटल है। अगर तू यहाँ हार जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि हम सब भी वीक हैं, तो तुझे उठना ही होगा, तुम्हें उठना ही होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद एस भी आके कहता है क्योंकि तुम्हारे बिना हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और हम इसे हराएंगे मिलकर। जिसके बाद पिकाचू दोबारा उठता है और इस बार पिकाचू अकेला नहीं होता, उसके सभी पोकेमॉन का ओरा उसके साथ होता है। जिसके बाद पिकाचू का ओरा आप देख सकते हैं कि हर एक रंग का है, जो हर एक पोकेमॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ चाइल्ड समझ जाता है कि अब इसे फुल पावर दिखानी होगी और लियोन भी समझ जाता है कि एक वर्दी अपोनेंट अब मिल चुका है, हमें फुल पावर से लड़ना होगा। अब हमें फुल पावर देखने को मिलने वाली है और एक नया इंटरेस्ट आने वाला है इस बैटल में। जिसके बाद ये दोनों ही यूज़ करते हैं अपने मैक्सिमम मूव, जैसे कि चाइल्ड यूज़ करता है फायर ब्लास्ट का, उसके साथ वो खुद ही आ जाता है, और पिकाचू यूज़ करता है थंडर बोल्ट का, उसी के साथ वो क्विक अटैक का यूज़ भी करता है। और ये फायर ब्लास्ट और ये फिजिकल मूव का कॉम्बिनेशन है ना, ये रेफरेंस है गैरी के मैगमार का, और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। जिसके बाद हम सबको पता है कि विजेता कौन बनता है, वो होता है एस का पिकाचू। तो बात की जाए इनके डिज़ायर की, तो लियोन का चाइल्ड ये प्रूव करना चाहता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को हराने में कैसा मज़ा आता है, इसलिए वो पूरी जान लगाने लगा था एकदम एंड में, और लियोन को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन एस का पिकाचू वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा था, उसे किसी भी हाल में हराना था, क्योंकि उसे ये प्रूव करना था कि एस के सभी पोकेमॉन उसके साथ हैं, और अगर एस का पिकाचू हारता है तो उसके सभी पोकेमॉन हार जाएंगे, जिस कारण वो उसे हरा देता है। और ये प्रूव करके दिखाया जाता है कि एस के पोकेमॉन सभी स्ट्रॉन्ग हैं, जिस कारण लियोन का चाइल्ड डिफेंड नहीं कर पाता अपने टाइटल को। तो यहाँ पर प्लॉट आर्मर कहाँ पर आता है, तो प्लॉट आर्मर आपको बता देता हूँ, ये फिनोमेना के टाइम पे आया था, एक आया था सिंड्रेस की बैटल में, और ये फाइनल जब शॉट लगा था एक दूसरे को तो उसमें यहाँ कोई प्लॉट आर्मर नहीं आया है। यहाँ पर एस की स्ट्रैटेजी या पिकाचू की स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एस और पिकाचू दोनों को पता है कि चाइल्ड की सबसे बड़ी वीकनेस उसका हेड है, और उसी हेड पे उसने अटैक किया है। अगर सेम मूव अगर लियोन का चाइल्ड अपने स्टमक से करता ना, तो यहाँ पर रिजल्ट बदल सकता था, या फिर प्लॉट आर्मर की वजह से ही लियोन का चाइल्ड हारा हुआ माना जा सकता था। लेकिन अभी के लिए यहाँ पिकाचू ने अपने दम और स्ट्रैटेजी पे हराया है। प्लस पिकाचू ने 2 मूव इकट्ठा मारे हैं, क्विक अटैक और थंडर बोल्ट, और वहीं पर चाइल्ड ने सिंपल अपना फिजिकल अटैक और फायर ब्लास्ट का यूज़ किया है, जिससे पिकाचू का ज़्यादा एडवांटेज आ जाते हैं। जिससे ये प्रूव होता है बिना फिनोमिना और 1-on-1 बैटल में एस का पिकाचू चाइल्ड को डिफीट कर सकता है, या फिर चाइल्ड डिफीट कर सकता है एस के पिकाचू को। ये दोनों ही इक्वल हैं, बस कुछ सिचुएशन की वजह से यहाँ पर रिजल्ट बदल सकते हैं। और अगर बात की जाए एस वर्सेस लियोन की बैटल में, तो यहाँ पर कई बार प्लॉट आर्मर और नाइंसाफ़ी हुई है लियोन के पोकेमॉन्स के साथ। तो हम कह सकते हैं कि लियोन की टीम वर्सेस एस की टीम हार जाएगी। लियोन की टीम और एस की अल्टीमेट टीम, एस की टीम जीत जाएगी। लियोन चाइल्ड वर्सेस एस पिकाचू, मतलब विजेता कोई भी बन सकता है, सिचुएशन बताएगी। वैसे भी यार यहाँ पर प्लॉट आर्मर नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये एस की पिकाचू की पूरी जर्नी को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि उसने कितने ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कितने साल उसने मेहनत की है इस मुकाम को हासिल करने के लिए। लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि एस का पिकाचू
प्लॉट आर्मर की वजह से जीता है, तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी ऐश की पूरी जर्नी के ऊपर कि ऐश के पिकाचू ने जो इतना स्ट्रगल किया है, इतनी सारी जर्नी इसमें बैटल की है, सभी इस बैटल के लिए किया है, आप ये मान सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी अगर प्लॉट आर्मर से देखते हैं तो आप सच में आप एक सच्चे पोकेमॉन फैन नहीं हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऐश के पिकाचू ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस बैटल में इस मुकाम को हासिल करने के लिए। और हाँ, ये बात अलग है कि डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस बैटल को लिखा है, क्योंकि इसमें हर एक फिनोमिना का एक अलग यूज़ दिखाया गया है और हर एक बैटल के हर एक मूव का एक अलग ही वे दिखाया गया है, जिस कारण ये इस तरीके से बैटल कराई गई है कि ऐश की पूरी जर्नी को रिप्रेजेंट कर दिया जाए एक बैटल में। और सिचुएशन ऐसी बनाई गई है जिससे हर एक मूव का डैमेज पॉसिबल लगे कि इतना एक अपोनेंट सह सकता है। ऐसा नहीं किया गया है कि इसने लगातार 80 या 90 मूव खा लिए और उसे हल्का डैमेज भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं दिखाया गया है। मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से इस बैटल में कहाँ का इनने डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या क्या खास लगा और क्यों ये वीडियो और वीडियो से अलग है। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे कमाल के कमेंट करते रहना।